क्योंकि समय पे सबके पास माल पहुंच जाता है तो क्यों ही करेंगे। आपने कहा भी कोई सदस्य बताए थे, इन्होंने बता दी 17 तो अवैध चल रही है, इन्होंने खुद ही बताई है कि आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। 17 दुकानें भी दीजिए, ये चाहे हमारे राज में रहा, हमारा राज रहा हो, चाहे हमारा राज रहा हो, चाहे आज ये राज हो, किसी भी राज के अंदर ये लोग सेटिंग करते हैं और दुकानें चलाते हैं। आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। गोदाम के नाम पे अवैध ब्रांचेज ये सारी चल रही है। आप इस पे कार्रवाई करना चाहते हो तो आप करिए, खुले मन से कीजिए। ये बात तो देखिए कि हम एक्शन लेते कि नहीं लेते। आप सूचना दीजिए ना, आप भेजिए सूचना हमारे पास, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमने एक्शन लिया। मंत्री जी, तो जवाब में मुझे मिला जी नहीं, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय हम सब लोग जानते हैं इस बात को, सर्वविदित है कि अखबार में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि अवैध शराब की जो कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद में जब इनके विभाग ने इनको तो पूरे पूछो, मैं यही पूछ रहा हूँ कि या तो इनके विभाग ने उसमें खाना पूर्ति की है, या मंत्री जी के जो इन्होंने तय कर रखा है कि भाई हमें यही जवाब देना है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कितने ऐसे मामले दर्ज हुए जिनमें अवैध विक्रय के मामले हैं जिनमें आपने कार्रवाई की, और कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब की बिक्री जो कर रहे होते हैं जो आउटलेट्स, उसके अंदर या तो एक्साइज डिपार्टमेंट की गश्त में पकड़ में आते हैं, या लोगों की इंफॉर्मेशन से उनके बारे में मालूम करके और डिपार्टमेंट उसके ऊपर एक्शन लेता है। इसके अंदर जो है रूटीन बेसिस पर जब हमने कहा जी नहीं का मतलब ये हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट ने जो गश्त में जो पकड़े वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैं इंफॉर्मेशन जो है अभी फ़िलहाल आज की तारीख में डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि यहाँ पर अवैध बिक्री हो रही है। कईयों को पकड़ लिया, उस लिकर भी सीज कर ली। इसके अंदर क्या है कि रूटीन बेसिस पे गश्त होता है। एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स जो है, जिसमें पेट्रोलिंग ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, 4 लोग जो हैं ये गश्त में जाते हैं। और राजस्थान के अंदर 145 एक्साइज पुलिस स्टेशन हैं। इंफॉर्मेशन बेसिस पर डिपार्टमेंट एक्ट करता है, और गश्त के जरिए उनको अगर कोई पकड़ में आ जाए तो, पर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर। उसके अंदर उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, चालान होता है, पेनल्टी होती है, और 24 घंटे के लिए मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें होता है। और अगर कोई लाइसेंस डीलर जो है वो अपनी कोई एक्स्ट्रा दुकानें अवैध करता है तो उसका जो है उसके हैवी ड्यूटीज पेनल्टी लगती है, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल लाइसेंस होता है, और इस दुकान को बंद करके इसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। आपके एरिया में अभी रिसेंटली जो है आपके जो 27 केसेस हुए, ये 2025-26 की बात कर रहा हूँ, 27 केसेस हुए, 13 चालान हुए, 14 इंक्वायरीज अंडर वे है, 404 लीटर देसी शराब जब्त की गई, 110 लीटर बियर जब्त की गई, और 82 लीटर जो है आपके हथकढ़ मदिरा जो है वो कॉन्फिस्केट की। इसके अंदर जो है मैंने आपको ये एनेक्सर भी दे दिए हैं। ये जितने भी केसेस जो 27 हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है और जो एक्शन लिया गया है, ये आपको प्रस्तुत कर दिया गया। अगर आपके पास नहीं आया तो मैं आपको आपके विधानसभा के बारे में दे दूंगा। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, गजब का प्रशासन है, किसी के नज़र में ही नहीं आता कि अवैध शराब की कहीं बिक्री हो रही है, क्योंकि समय पे सबके पास माल पहुंच जाता है तो क्यों ही करेंगे। दूसरा मेरा सवाल मेरी विधानसभा क्षेत्र का ही है। जब मैंने मंत्री जी से पूछा कि वहाँ कितनी स्वीकृत शराब की दुकानें हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि 19, और जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला कि 17 तो अवैध चल रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है, क्या उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की मंशा रखते हो? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अपने विधानसभा में रहते हो, वहाँ राउंड करते हो, आप जो है डिपार्टमेंट को, आप कोई भी आपको किसी के ऊपर सस्पिशन हो, कुछ हो, आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम इसके ऊपर हम तुरंत हम एक्शन लेंगे, और एक्शन हम ले चुके हैं। इसके अंदर हम एक्शन ले चुके हैं,
और जो 19 जो आप आउटलेट्स की बात कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ने आपको जो लिस्ट दी है आपके विधानसभा के अंदर जो 19 जो लाइसेंस दुकानें हैं, आप बता दीजिए कि वो 19 लाइसेंस दुकानें आपने पाया कि वो नहीं चल रही हैं या उसके अंदर 4 ही चल रही है और वो वही लोग कुछ अवैध चला रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए फायदा है। हमारे क्या, जब हम पकड़ते हैं, चालान करते हैं, रेवेन्यू भी एक इससे आता है। तो आपकी जो भी आप खुद सतर्क रहिए, हमें इंफॉर्मेशन लीजिए और हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, दीप्ति किरण, नो, माननीय दीप्ति किरण अध्यक्ष महेश्वरी, माननीय दीप्ति किरण, आपने कहा ही नहीं मेरे को। इंफॉर्मेशन दे दी साहब। 17वें दुकानें चल रही है। पूरे राजस्थान में यही हालात है, पूरे राजस्थान में यही हालात है। माननीय मंत्री जी, आप जो है इस पे सख्त एक्शन लीजिए। आपने कहा भी कोई सदस्य बताए, इन्होंने बता दी 17 तो अवैध चल रही है, इन्होंने खुद ही बताई है कि आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं क्या? अभी मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा। आप हमें सूचना दीजिए। ये दे दी 17 दुकानों की लिख के दीजिए। ये चाहे हमारे राज्य में रहा हो। अध्यक्ष जी, आपकी सूचना पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, मंत्री जी, कोई भी हो, चाहे हरिमोहन जी, हो चाहे ये हमारा कैसी नेता चीज है? बोल रहे हैं, ये कैसी ये चीज बोल रहे है? हैं ना, ये बोल रहे हैं, चाहे आपके नेता बोल हमारा रहे हैं। राज रहा हो, चाहे हरिमोहन जी, हमारा राज रहा हो, अरे चाहे आपके आज नेता ये बोल राज रहे हो, हैं। किसी भी राज्य के अंदर ये लोग सेटिंग करते हैं और दुकानें चलाते हैं। आपकी अगर मंशा है इन पे कार्रवाई करने की तो 17 तो इन्होंने बता दी और एक की मैंने मेरे क्षेत्र में लिख रखी है 1 साल से, आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। गोदाम के नाम पे अवैध ब्रांचेज ये सारी चल रही है। आप इस पे कार्रवाई करना चाहते हो तो आप करिए, खुले मन से कीजिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, अगला आप घोषणा प्रश्न कर दो। हम बिल्कुल बोलेंगे? सीरियस है नेता प्रतिपक्ष, हम बिल्कुल सीरियस है। आप हमें सूचना तो देखिए कि हम एक्शन लेते कि नहीं लेते। आप सूचना सूची दे दीजिए देना। ना, आप सूची भेजिए दे सूचना देना। हमारे पास, आप उसके सूची बाद दे आप देना। कह सकते हैं कि हमने एक्शन लिया नहीं। मंत्री जी, इनसे, अरे एक सेकंड, मंत्री जी, इनसे सूची ले